इस हफ्ते निफ्टी में अपने को देखने मिली 550 की चाल और बैंक निफ्टी में देखने को मिली 1000 पॉइंट की चाल। लेकिन फिर भी आपने नोटिस किया होगा कि ऑप्शन बायर्स इसके अंदर कुछ खास इनकम जनरेट नहीं कर पाए। इसके पीछे क्या फैक्टर्स थे, आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। असली दीप, एडवाइस नहीं, असली एजुकेशन। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं असली दीप मार्केट एनालाइज का ये चैनल, जिसपे हम ये बात कर रहे हैं बाजार। आजकल ये वीडियो है एपिसोड 2। इसमें हम बात करने वाले हैं कि इस हफ्ते बाजार में क्या हुआ और कौन से आईपीओज ने धूम मचाई। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने चाल और मूवमेंट तो दिखाई, लेकिन ऑप्शन बायर्स जितनी इनकम जनरेट कर सकते थे, जो मूवमेंट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो मूवमेंट उनको नहीं देखने को मिली। और इस वजह से ऑप्शन बायर्स को मैक्सिमम इस वीक में लॉस ही हुआ, क्योंकि मार्केट जो है वो या तो अपसाइड ही ओपन हुई या तो डाउन साइड ही ओपन हुई, और थोड़ा सा स्लाइड एक या दो कैंडल बनाने के बाद में वो सारे दिन या तो साइडवेज रही या फिर इतनी तेजी से अप डाउन का मूवमेंट हुआ कि चाहे आप पुट में हो चाहे आप कॉल में हो, आप कोई भी प्रॉफिट नहीं बना पाए। अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर बनाया है प्रॉफिट तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका ये वाला हफ्ता कैसा रहा। सेकंड हम बात करें, इस हफ्ते अपने को देखने मिला लेंसकार्ट का एक भारी भरकम आईपीओ जो कि लॉन्च हुआ इस हफ्ते ही। और जब देखने को ये मिला कि जो लेंसकार्ट था, जैसे कि मैंने अपनी शॉर्ट में भी आपको बनाकर वीडियो दी थी, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो आपको पता ही होगा कि क्या मैंने उसके अंदर सारी चीजें बताई थी। क्योंकि जब ओनर ही, जब प्रमोटर ही अपनी इनकम को अपने इन्वेस्टेड या अपने बनाए हुए बिजनेस में से निकाल रहा हो, प्रॉफिट को कैश कर रहा हो, तो हम रिटेलर्स को ये समझ में आ जाता है कि यार अब समझ में आ जाना चाहिए इतने दिनों का एक्सपीरियंस के बाद कि यार कुछ तो झोल है। और वही मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था। वीडियो को आपने काफी पसंद किया था, नहीं देखिए तो जाकर देखिएगा। मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रमोटर हैं, जो कि फेस है लेंसकार्ट के, वो 10% होल्ड करते हैं और उसमें से भी 2% वो अब सेल कर रहे हैं, या और साथ में उनकी सिस्टर भी सेल कर रही है। यानी 2% तो वो खुद सेल कर रहे हैं, साथ में उनकी सिस्टर सेल कर रही है। यानी फैमिली जो है अपना जो माल है वो बेच रही है। जब माल बेच रही है तो रिटेलर्स का या फिर जो भी आईपीओ पे पैसे लगाने वाले, उनका भरोसा कैसे जीत पाओगे आप? जब नहीं जीत पाओगे तो वही होना था जो इस हफ्ते लेंसकार्ट के साथ देखने को मिला, कि जो मार्केट थी वो जहां पर भी जा रही हो, लेकिन लेंसकार्ट का शेयर डाउन में ही ओपन हुआ, और डाउन में ही ओपन हुआ। और जिसने को भी ये बुके मिला उसको कुछ ना कुछ परसेंट का, हार्डली 1 या 2% का उनको लॉस ही देखने को मिला। और यही हुआ होगा क्योंकि रिटेलर्स को मोस्टली या तो आईपीओ अलॉट ही नहीं होता है, और जब अलॉट होता है तो वो ऐसा ही अलॉट होता है जिसके अंदर लॉस के चांसेस ही रहते हैं, और वही देखने को इस बार मिला होगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में जैसे ही जिन लोगों को वो बुके नहीं मिला था, यानी जो आईपीओ अलॉट नहीं हुआ था लेंसकार्ट का, उन्होंने बाय करना शुरू किया। जब बाय करना शुरू किया, या फिर जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा, या जो कि असल में क्या होता है, जब लेंसकार्ट या ऐसे जो नॉन फेज रहते हैं उसके अंदर जो फंड्स रहते हैं, म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, वो भी तुरंत इन्वेस्ट करते हैं। जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो भी मार्केट या शेयर जो होता है वो थोड़ा सरकता है। जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाते हुए हम सोचते हैं कि यार मार्केट तो ग्रो कर रही है, शेयर जो है ग्रो कर रहा है, स्टॉक चल रहा है, और वहां पे हम अपना एक बना लेते हैं एक रुझान कि यार ये तो जाने वाला है ऊपर, और फोमो के चक्कर में हम फंस जाते हैं। और वही देखने को इस हफ्ते मिला। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में हमने को देखने को मिला कि यार जो लेंसकार्ट है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके बाद में वो रुका, ठीक है, कंसोलिडेट किया, और अभी जो मार्केट, जो लेंसकार्ट का शेयर है वो बीच में फंसा हुआ, और हो सकता है क्योंकि वैल्यूएशन हाई थी तो कहीं वो नीचे आ जाए। तो बने रहिएगा और उसको नजर बना के रखिएगा। उसके बाद कमेंट में करके आगे बताइएगा, और भी साथियों की हेल्प होती है। दूसरा इस वक्त बढ़िया रहा हमारा ग्रो का। ग्रो ने इस वक्त अपना आईपीओ लॉन्च किया, और ठीक ठाक परसेंटेज के साथ में उसने आई थिंक 20% के अकॉर्डिंगली, 17 से 20% उसने हायर रेट के साथ में प्रॉफिट दिया, जिसको भी आईपीओ अलॉट हुआ होगा। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ग्रो का आईपीओ जो है अलॉट हुआ। मुझे पर्सनली नहीं हुआ, मैंने किया था एचएनआई में, लेकिन नहीं हुआ कहीं भी, क्योंकि पब्लिक इतनी थी इसको, इस बुके को लेने के लिए, इस आईपीओ को लेने के लिए, कि किसी का भी नंबर शायद ही लगा। अगर आपका लगा तो कमेंट करके मुझे बताना। तो इस आईपीओ में देखने को ये मिला कि 20% का तो उसी वक्त अपने को फायदा हुआ। साथ में मार्केट ने इतना अच्छा उनको, ग्रो को इतना अच्छा स्वागत किया, वेलकम किया, कि मार्केट जो शेयर था वो 30% और ऊपर चढ़ा, और 150 के समथिंग जाकर अभी वो 148 या 160 तक जाने के बाद 148 पे अभी घूम रहा है। और आने वाले हफ्तों में देखते हैं किस तरीके से काम करता है, क्योंकि देखिए ग्रो का बिजनेस सीधा सा है, आपको लॉस हो चाहे हो फायदा, उनको अपनी जो ब्रोकरेज है या अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उससे उनको फायदा होना ही होना है। तो इस वजह से उनकी जो इनकम है वो बनी रहती है, और बनी ही रहेगी आने वाले टाइम में। क्योंकि आने वाले टाइम में अभी तो देखिए, जब मैंने शुरू किया था, जब 1 या 2 करोड़ ही लोग होते थे शेयर मार्केट में, अब उसके बाद में 4 से 5 करोड़ लोग और बढ़े कोरोना वाले टाइम में। एंड देन उसके बाद में अभी जब हम ये चीजें कर रहे हैं, तो अभी 10 से 10-12 करोड़ के समथिंग लोग जो है डीमैट अकाउंट
अभी इस टाइम में ओपन हुए हैं। जो पिछले साल जो भी मार्केट गिरी थी या इस साल जो मार्केट गिरी थी उसके अंदर कुछ लाखों या कुछ करोड़ लोगों ने जरूर अपना डीमैट अकाउंट छोड़ा था, लेकिन देखने वाली बात यह कि लोग अभी भी बन रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग और ज्यादा जुड़ेंगे, मान के चलिए ये एरिया 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ तक जब जाता है, सो इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जो चांसेस है वो ग्रो करने का बहुत ज्यादा है। और ग्रो तो जो एक्टिव मेंबर्स की जो लाइन है उसमें सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट होल्डर इसी के पास है। सो ये सबसे पहले इन्होंने म्यूचुअल फंड और बाकी चीजों को लेकर जो इन्होंने बनाया था अपना एक प्लेटफॉर्म, उससे अब इनकी एक रेपुटेशन बनी। उस रेपुटेशन से हुआ क्या है, अब इनको देखने को ये मिलता है कि यार बढ़िया से इन्वेस्टमेंट तो आती ही आती है, साथ में लोगों के पास और भी तरीके के इनके पास हैं। कभी ये एफडी वाला वो निकालने वाले हैं अभी रिसेंट कि आप यहाँ पे एफडी करिए, बैंकों में ना जाके डायरेक्ट यहाँ से एफडी कर लो। म्यूचुअल फंड का इनके पास है, इन्वेस्टमेंट का है ही, एमसीएक्स यानी मेटल में आपने कुछ कमोडिटीज में लगाना तो उसका तो है ही। मतलब ओवरऑल इन्होंने सारा एक पैकेज बनाकर दे दिया है, तो ग्रो करने के चांस काफी सारे हैं। सो अभी मेन पॉइंट पे हम आते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ। देखिए निफ्टी इस हफ्ते किस तरीके से अजीब ढंग से चला, क्योंकि देखिए एयरटेल काफी चढ़ चुका था। पिछली बाजार आजकल के पहले एपिसोड में आपने देखा ही होगा, एयरटेल काफी अच्छा बूम कर चुका था। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस मान लें या फिर मान के चलें कि एक प्रॉफिट बुकिंग वहां से आनी थी, जिस वजह से वो जो शेयर था वो डाउन गया। साथ में रिलायंस भी कभी अप कभी डाउन रहा, इसी तरीके से आईटीसी के साथ भी रहा, और इसी तरीके से पूरा आईटी सेक्टर जो था, इन्फोसिस एक्सेट्रा, इन्फोसिस तो बिल्कुल ही अलग ही चलता है। तो इस वजह से हुआ क्या, बैंक सेक्टर जब ऊपर जा रहे थे तो ये सेक्टर जो अदर सेक्टर्स थे निफ्टी के जो पार्ट्स होते हैं वो डाउन जा रहे थे, और जब वो ऊपर जा रहे थे तो जो बैंक सेक्टर था वो नीचे जा रहा था। तो इस वजह से देखने को मिला कि कभी तो एक कैंडल इतनी ऊपर बनी और कभी एक कैंडल एकदम इतनी नीचे बनी, और जिससे हुआ क्या, हुआ ये कि ऑप्शंस बायर को कभी भी कोई भी अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिल पाया। ठीक है, और बैंक निफ्टी में क्या चल रही, बैंक निफ्टी में हालांकि ऐसे तो 57,500 से 58,500 तक का एक बड़ा 1000 पॉइंट का इस हफ्ते में अपने को रुझान देखने को मिला, पर लोगों ने वहां पे वो प्रॉफिट या वो मोमेंट नहीं देखी जो हम बैंक निफ्टी में यूजली या देखते आए हैं आज तक कि यार वो जिस तरीके की मूवमेंट आती है। हाँ, एक दो कैंडल तो काफी बनी, लेकिन उस एक दो कैंडल में वो एक दो कैंडल फंसाने वाली या ट्रैप करने वाली ज्यादा थी ऑप्शन बायर को। सो कुल मिला के देखने को ये मिला कि इस हफ्ते बाजार में से निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो ऊपर तो चढ़ा, लेकिन ऑप्शन बायर को कोई खास प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। देखिए निफ्टी जब तक 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल जो है उसको क्रॉस नहीं करेगा, साथ में 26,235 का जो एक लेवल है उसको, उस लेवल को जब तक वो क्लियर नहीं कर लेगा, जब तक आप बढ़िया मूवमेंट निफ्टी में नहीं मान सकते। सेम ऐसे ही हमारे पास बैंक निफ्टी में जो 58,500 या 600 के बीच की जो रेंज है, ये जब तक क्लियर नहीं होगी, और ये क्लियर होगी एक बड़े मूवमेंट और बड़ी कैंडल्स और बड़े डे के साथ, तो ही आगे मूवमेंट आनी शुरू होगी। और जब ये मूवमेंट आएगी तो मजेदार मूवमेंट आएगी जो आने वाले हफ्ते में या अगले हफ्ते में उससे अगले हफ्ते में अपने को देखने को मिल सकती है। तो देखना यह है कि मार्केट अभी नीचे चला जाता है या ऊपर चला जाता है, तो ये तो छक्के घेरे में, इसको तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हो सकता यह है कि मार्केट अगर 26,000 को निफ्टी रोकता है, किसी तरीके से होल्ड करता है, तो अपने को ये जो रेसिस्टेंस बना हुआ है 26,000 या 26,200 का, वो टूटते हुए दिखेगा। सो ये एनालाइज पसंद आया हो तो बाजार आजकल का जो एपिसोड 2 है इसको शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा वीडियो पसंद आई है कि कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, या आप कौन सा पार्ट चाहते हैं कि किस तरीके से आप सीखना चाहेंगे कि मैं उस पर एक नई वीडियो बनाऊं। ठीक है, सो वीडियो को पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है। आपका दिन शुभ हो और आप ट्रेडर बन सकते हैं, बने रहिए, सीखते रहिए। टेक केयर।